ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलिए ब्रह्म जी गुरुदेव की जय, ब्रह्मवंदनीय माता जी की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय, तपोभूमि मथुरा की जय, जन्मभूमि आमलखेड़ा की जय, वेद माता गायत्री की जय, बरसाने वाड़ी की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए, हम लोगों ने अभी तक सुना सुखदेव जी महाराज, सुखदेव जी गोस्वामी जी गंगा तट पर पधार गए हैं। राजा परीक्षित वहाँ बैठे हुए हैं और राजा परीक्षित के प्रश्न का उत्तर उन्होंने देना शुरू किया। परीक्षित जी का प्रश्न सुनकर के सुखदेव जी महाराज बड़े ही प्रसन्न हुए। प्रश्न किसी से पूछिए तो लगे कि कुछ हमारे अंदर जिज्ञासा है, उसके अनुसार प्रश्न बन रहा है। किसी को जांचने के लिए, किसी को उलाहना देने के लिए, किसी को परेशान करने की नीयत से प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। और उत्तर देने वाला भी समझ जाता है कि प्रश्न पूछने वाला आदमी किस भाव से प्रश्न कर रहा है। तो लोक हितकारी प्रश्न था, क्योंकि जो परीक्षित जी महाराज का प्रश्न है वो शाश्वत प्रश्न है और इसका जो उत्तर दिया जा रहा है वह शाश्वत उत्तर है, हम सब के लिए है। हम सब परीक्षित भाव से सुनेंगे तो कथा में बहुत आनंद आएगा। तो उन्होंने कहा कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च था भयम। इसका मतलब हुआ कि भगवान की चर्चा सुनिए, उनका गुण गाइए और उनका स्मरण कीजिए, इससे मृत्यु का भय दूर हो जाता है। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परम पुंसामन्ते नारायण स्मृति। इसलिए कहा जाता है कि आप किसी भी प्रकार से सांख्य योग के हिसाब से या स्वधर्म का पालन करते हुए आप भगवान की स्मृति जीवन के अंत में हो, यह सबसे बड़ा लाभ होता है। जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। अंत में भगवान की स्मृति हो नहीं पाती है। तो पूरे जीवन का लाभ इसी में है कि भगवान की स्मृति अंत में हो। इसके लिए आपको जीवन भर मनुष्य को प्रयास करना पड़ता है। सीधे हम चाह लें कि अंत में भगवान का नाम स्मरण हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अंत में संसार ही याद आता है मनुष्य को, भगवान की याद नहीं आती है। भगवद गीता में भी ये संदेश है कि अंत काले च मामेव स्मरण उक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम नास्त्यत्र संशय यम यम व्यापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च। ऐसा कहते हैं कि अंत काल में जो जिंदगी भर मनुष्य अभ्यास करता है वही मुख से निकलता है अंत में। तो हमेशा भगवान के नाम भाव से भावित रहिएगा, तभी अंत में भगवान की स्मृति होगी। अगर स्मृति नहीं हुआ भगवान का तो आपका मनुष्य जीवन बेकार हो गया। जीवन में कुछ नहीं हुआ। आप मकान बनाए, दुकान बनाए, बड़ा परिवार बनाए, कोई लाभ नहीं आपको मिलने वाला है। ये सब यहीं रह जाएगा। धनानि भूमौ पशुवत्सु गोष्ठे नारी गृह द्वारे सुता श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक। सब कुछ आपका संसार, पुत्र कुछ दूर साथ देगा, पत्नी कुछ दूर साथ देगी, धन संपत्ति सब गरे के गरे रह जाएंगे जमीन के अंदर। लेकिन आपने जो धर्म का पालन किया अपने जीवन में, वही एक साथ आपसे जाएगा। संसार एक छटाक भी साथ नहीं जाएगा, धर्म एक छटाक भी पीछा नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। इसलिए मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि वह जीवन भर भगवान नाम का स्मरण करे, भगवान का स्मरण करे, तभी वह अंतकाल में भगवान का स्मरण कर पाएगा, भगवान का नाम मुख से निकाल सकेगा। नहीं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो जन्म लाभ कोई मतलब नहीं, मनुष्य होने का कोई मतलब नहीं हुआ। इसलिए यही है, परम लाभ यही कहा जाता है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, तो यही करना चाहिए कि ऐसा आप अभ्यास कीजिए, सांख्य योग अपनाइए, स्वधर्म का पालन करते हुए, कुछ भी काम करते हुए भगवान का स्मरण कीजिए। यह अभ्यास बना रहेगा तो अंत में भगवान का नाम मुख से निकलेगा, नहीं तो यह मनुष्य जीवन बेकार हो गया। भले हम अपने आप को बहुत तिस्मार खां समझ लें कि हम ये कर दिए वो कर दिए, कुछ नहीं, ये मनुष्य जीवन बेकार आपका माना जाएगा। लेकिन अब उसने उन्हें उदाहरण दिया कि तुम्हारे पास तो परीक्षित 7 दिन है, खटवांग को तो 2 घड़ी मिला था। अगर आप चाहिए कि हमारा कल्याण हो तो उस 2 घड़ी में ही खटवांग का कल्याण हो गया था।
ये परीक्षित जी को कहा जा रहा है, तुम्हारे पास तो 7 दिन है, 7 दिन तो बहुत होता है, 7 दिन तो भगवान की कथा सुनो। और उसके उत्तर में जो उन्होंने कहा कि क्या करना चाहिए, तो यही है कि जब सुनो, निश्चित हो जाए कि हमारी मृत्यु करीब है, किसी भी कारण से डॉक्टर कह दे या बहुत ज़्यादा उम्र हो जाए, तो आपको घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। किसी तीर्थ स्थल में चले जाएं, ओम का जप करें, भगवान का ध्यान करें। और यह संसार जो है वो भगवान का विराट रूप है, यह समझते हुए हर कदम कदम पर भगवान की उपस्थिति का भाव रखें। जो चीज़ प्रारब्ध से प्राप्त हो जाता है मनुष्य को, जैसे आयु, परिजन और धन, ये 3 चीज़ें प्रारब्ध से प्राप्त होती है। ये निश्चित है, आपकी उम्र कितनी होगी, आपके परिवारजन कौन होंगे और आपको कितनी संपत्ति मिलने वाली है इस जन्म में, ये सब प्रारब्ध के अधीन है। तो इन 3 चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा न प्रयास कीजिए न घबराइए। प्रयास केवल यही करना है कि हमारे जीवन के अंत में भगवान नाम की स्मृति कैसे हो। बाकी जो 3 चीज़ें हैं, ये तो आपको प्रारब्ध के अनुसार बिना चाहे मिल जाएगा, बिना चाहे इसके लिए बहुत प्रयास करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो आगे सूत जी महाराज का जवाब सुनकर, सूत जी महाराज की कथा सुनते हुए सोनकाजी महाराज जी का हर्ष और बढ़ता जा रहा था, उत्सुकता और बढ़ती जा रही थी कि भाई सुखदेव जी ने और क्या कहा, जरा बताइए। तो शास्त्रों में भी कहा गया और सुखदेव जी महाराज ने भी कहा कि मनुष्य का जीवन भगवान की बड़ी कृपा से मिलती है, यह आपके प्रारब्ध का फल नहीं है, यह आपके पुण्य जन्मों के पुण्य का फल नहीं है। पूर्व जन्मों के पुण्यों के फल से तो हमें जो प्रारब्ध बना उसका भोग हम भोग रहे हैं, लेकिन परमात्मा की जो मनुष्य का जो शरीर है वह परमात्मा की कृपा से मिला है, उसमें हमारा अपना कोई प्रयास नहीं है। हम अगर पूर्व जन्मों में पुण्य किए हैं तो इस जन्म में किसी भी योनि को वो सुख प्राप्त हो सकता है, लेकिन मनुष्य का शरीर केवल भगवान की कृपा से मिला है। इस बात को हमेशा हम ध्यान में रखें और भगवान के विग्रह का ध्यान करें। जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का यही है, भगवान का ध्यान करना चाहिए। कैसे? तो भगवान के विग्रह के चरण कमलों का दर्शन करते हुए, नीचे से शुरू करना चाहिए, भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए ऊपर की ओर, और अंत में भगवान का मुस्कुराता हुआ चेहरा, भगवान का मुस्कान, सबसे अंत में उसका ध्यान करना चाहिए। शुभारंभ करना चाहिए भगवान के चरण कमलों से। हर समय भगवान का चिंतन कीजिए, सत्संग कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, और जो भगवत प्रेमी है उनका संग कीजिए। आप जैसे आदमी के साथ बैठिएगा वैसा ही चिंतन होगा, इसलिए इसी को दूसरे शब्द में सत्संग कहा गया है। अच्छे लोगों के साथ बैठिए तो सत्संग होगा। केवल पंडालों में ही, बड़े बड़े पंडालों में ही सत्संग नहीं होते हैं, आप अच्छे लोगों के साथ उठिए, बैठिए, चर्चा कीजिए, वही सत्संग होता है। तो भगवत प्रेमियों का संग करना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए, ये सब चीज़ करना चाहिए। कब? म्रियमाण से सर्वदा। जो म्रियमाण पुरुष हैं, कोई भी हो, यो म्रियमाण हो सकता है, उनको भगवान की कथा अवश्य सुनना चाहिए। और भगवान की चर्चा, भगवान की भक्ति जैसे भी हो, जिस कारण से भी हो, इसी स्कंद में आया है 3 अध्याय में कि अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कि अकामः, बिना किसी कामना का या अनेक प्रकार के कामनाओं को लेकर, या मोक्ष कामना से, मोक्ष की कामना हो, कोई भी कारण हो, भगवान की भक्ति में आप लग जाइए। अगर हम किसी को कहें कि तुम निष्काम भाव से प्रेरित होकर के निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तो ये सबके गले नहीं उतरने वाला है, क्योंकि सबके अंदर अपना पारिवारिक जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं होती है, कुछ न कुछ कामनाएं होती है। तो यहाँ कहा गया है कि भले कामना हो मन में, भगवान की तीव्र भक्ति करो, भले ही कोई कामना नहीं हो तब भी तीव्र भक्ति करो, भले मोक्ष प्राप्ति की कामना हो तो भी तीव्र भक्ति करो। तीव्रेन भक्ति योगेन, एकदम हाईली इंटेंसिफाइड जो फॉर्म है भक्ति का, ये होना चाहिए। तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, वह परम पुरुष की आराधना करनी चाहिए तीव्र भक्ति योग से। चाहे आप निष्काम होकर कीजिए या कामनाओं को लेकर कीजिए। सीधे कामना छोड़ देना इतना आसान नहीं होता है, हर मनुष्य के अंदर कुछ न कुछ कामना होती है। तो कामना को लेते हुए ही भक्ति करो, फिर यह भक्ति का अगला चरण आ जाएगा निष्काम भाव। निष्काम भाव से आप भगवान की भक्ति करना शुरू कर देंगे।
लेकिन यहाँ होता क्या है कि कभी भी अंगम, शास्त्रों में कहा गया है कि अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातः तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंजति आशा पिंडम। दांत टूट गया, बाल झड़ गया, शरीर ढीला पड़ गया, दांत टूट गया, लाठी पकड़ लिया, कमर झुक गया, तब भी जो है संसार की आशाएं कम नहीं होती है। तो इस तरह से जीने वाले लोगों के मुख से कभी भी अंतकाल में भगवान का नाम नहीं निकलता है। इसलिए जीवन भर इसका अभ्यास करना होगा। जब अभ्यास कीजिएगा तभी भगवान का स्मरण होगा और वही जीवन का परम लाभ माना जाता है। गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि लाभ की कछु हरि भक्ति समाना, जहीं गा वहीं श्रुति संत समाना, जिन्हें गा वहीं श्रुति संत पुराना। भगवान की भक्ति के अलावा इससे बड़ा लाभ कुछ हो ही नहीं सकता। तो सुखदेव जी ने यही कहा कि तुम चिंता मत करो और तुम्हारा कल्याण होगा, तुम भगवान की कथा सुनो, यही जीवन का परम लाभ है। और सुखदेव जी ने फिर उसके आगे अपनी बात कहनी शुरू की, जिसको हम अगले बार इसकी चर्चा होगी आगे। ओम शांति शांति शांति।